Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. बिस्मिल्लाह With a रहमान different रहीम perspective अस्सलाम वालेकुम। and on behalf of विद अ Opulent डिफरेंट Advisory, पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक एंड बार ऑन फिर आप बिहाफ लोगों के साथ ऑफ हाजिर। ऑपुलेंट एडवाइजरी आज इमरान के मेमन सेशन एक को बार फिर अगर आप हम लोगों के साथ रिव्यू हाजिर। करें तो इंडेक्स ने एक नया ऑल टाइम आपको हाई बताऊंगा कि पोस्ट मैं किया, वन लाख कहाँ सेवेंटी गायब हो वन गया था। थाउजेंड एग्जैक्टली महीने दो 1,71,000 का महीने एक से हाई मैंने कोई पोस्ट किया वीडियो अपलोड नहीं किया था। और कुछ उसके बाद फिर थोड़ी मसरूफियात सी थी मेरी। हमने प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे देखी और यूएई वन लाख में सेवेंटी थाउजेंड एक नया सेवन फोर्टी वन इन्वेस्टमेंट पे आज का सेशन हमने क्लोज होते हुए एडवाइजरी देखा। और 876 इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स का मैनेजमेंट एक और फर्म को गेनिंग इस्टेब्लिश कर सेशन रहे थे हम। हमने तो ज़ाहिर है रिकॉर्ड उसमें होते हुए देखा। वॉल्यूम्स की बात करें टाइम तो लगा था, दो 410 कि वो मिलियन शेयर्स ट्रेड कंपनी को होते हुए इस्टेब्लिश नजर कर आए कि चुके थे एसी 100 इंडेक्स अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक से, अक्टूबर जो कि कल 2025 के में। या फ्राइडे के लेकिन मुकाबले उसके में बाद फिर ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो सेमिनार्स फ्राइडे का होते हमने हैं, 309 मिलियन का वॉल्यूम देखा था, रोड शोज़ होते हैं। उसके मुकाबले में तो उसमें बिज़ी थे 100 मिलियन ज़्यादा है और और अब मैंने इस वक्त सोचा कि नज़र आ नहीं, रहा है कि अब ज़रूरत पड़ 30% रही है वॉल्यूम में कि मैं एक आप लोगों के इंक्रीज नज़र साथ आया है। एक वीडियो शेयर अच्छा, करूं। इसके वैसे साथ तो साथ अगर मैं हम बात जो करें हमारे तो प्रीमियम जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके वीकली साथ तो मैं रिपोर्ट में हमने तकरीबन कुछ लेवल्स बताए थे। डेली ही मैं पहला लेवल हमने बताया रिपोर्ट्स था भी वन शेयर लाख कर रहा सेवेंटी होता थाउजेंड हूँ। सिक्स हंड्रेड का यू ऑल नो, इंडेक्स उसके ऊपर ही आप में से बहुत सारे लोग अब जो हैं वो रहा है मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स और हैं, इस तो वक्त नज़र यू आ नो रहा है कि कि मैं किस तरह से सिंस आप लोगों को हमने अपडेट करता रहता हूँ। एक और अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी जिसको के कहना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी लास्ट में वीक भी से हमने मैं कमी आते हुए एक ही देखी है, बात तो कर रहा इस हूँ कि बात पे भी मार्केट हम एक ये कह अच्छा टॉप सकते हैं लग कि चुका है कल बुल्स को और एक नया इनफैक्ट पुश जो मिल वन सकता है लाख और नाइन्टी इंडेक्स के थाउजेंड का बुल्स एक जो है लेवल वो था, वन लाख अब सेवेंटी वो टू जाके थाउजेंड एट मैं हंड्रेड जो कि कोई इस हफ्ते स्क्रीनशॉट का शेयर नहीं करूँगा, कोई हमारा हिस्ट्री एक शेयर नहीं करूँगा, जस्ट गो अल्टीमेट टू माई टारगेट था, ट्विटर हैंडल उसको कहीं टेस्ट कर सकता है। एंड लेकिन जैसे सी, मैंने पहले या बताया था मेरे यूट्यूब चैनल कि पे भी आप इसको देख सकते हैं, नोट जो करने की जो ज़रूरत ये पोस्ट होगी कि वाला अगर सेक्शन ये है मिड उसमें आप वीक जाके देख सेशन से सकते हैं पहले कि मैं जो पहले या मिड वीक सेशन तक डेली ये वीकली मंथली लेवल रिपोर्ट्स अपलोड रीच कर रहा होता है होता वन हूँ, लाख उसमें सेवेंटी टू थाउजेंड ये जो वन या लाख वन लाख नाइन्टी सेवेंटी थाउजेंड टू से वन थाउजेंड लाख एट नाइन्टी हंड्रेड सिक्स का, तो थाउजेंड का वहाँ लेवल पे बताया हम था। ये एक बेसिकली हेल्दी अग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग आप भी ये देख समझे सकते हैं, कि क्योंकि वो फिर एक हाइपर फर्स्ट मूव क्वार्टर की तरफ इशारा ऑफ करेगा। और 2026 कल या के जो मिड आज का टू मॉनेटरी पॉलिसी का जो 2026 के एक लिए रिजल्ट है टारगेट उसके हमने बेस पे हम ये कह सकते हैं सजेस्ट कि किया था। कल और एक एग्रेसिव जब बुल्स ये की तरफ से स्टार्ट इंडेक्स ने होता हुआ जनवरी नज़र आ सकता है, 2026 लेकिन में टारगेट अचीव किया, तो वहाँ पे देखना होगा एक कि वन एक लाख बात सेवेंटी टू मैं थाउजेंड वन बार लाख बार कर सेवेंटी रहा टू था कि थाउजेंड यहाँ एट पे हंड्रेड के नज़र आसपास आया है कि इंडेक्स की मूव क्या रहती है, इंडेक्स में वो स्पेशली जो इन द फर्स्ट खरगोश और कछुए 2 वाली आवर्स जो अगर ये स्टोरी हम लेवल सुनते हिट थे करता है तो वो बचपन में देखना कि होगा कि वहाँ पे खरगोश आगे इंडेक्स की निकल मूव गया, किस तरह उसके से बाद रहती फिर है, वो क्योंकि थका, वहाँ पे हम रेस्ट किया, एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके हेल्दी चक्कर प्रॉफिट में टेकिंग। साथ ही साथ अगर जो कैंडलस्टिक कछुआ है वो आगे चार्ट्स की निकल बात गया। करें तो आज के जो तो सेशन हमें नज़र आया कि क्लोज ये हुआ है डॉजी पैटर्न के खरगोश वाली साथ, चाल इसने चली है इंडेक्स बेसिकली में एक बेरिश और ये कोई अबेंडेंट अच्छी बेबी का एक फ्रूटफुल फॉर्मेशन इंडिकेशन बनाया नज़र है। नहीं आ जो रही। लोग कैंडलस्टिक तो बहरहाल हमने चार्ट्स उसके बाद पढ़ फिर चुके हैं फरवरी या का पूरा पैटर्न्स को महीना पढ़ आज चुके हैं, 27 वो तारीख हो इस गई, चीज़ को आज बेहतर 26 तारीख हो तरीके गई से समझ रहे और होंगे इंशाल्लाह कि 27 उसका तारीख मतलब क्या होता है। और यहाँ पे फरवरी का हमने लास्ट हाई वर्किंग वॉल्यूम्स डे भी है। तो जनरेट होते अभी हुए तक देखें, अगर हम देखें तो तो फरवरी का पूरा हम महीना कह ही सकते हमें हैं कि कल के सेशन में एक अगेन वो जो मेजर फॉल बाय द रूमर सेल द का न्यूज़ शिकार वाली होते हुए भी देखा है एक इंडेक्स एक को। स्ट्रेटजी और होती है, हिस्टोरिकली वो भी फरवरी का शायद महीना कोई इतना हमें होते हुए नजर आया। तो फ्रूटफुल ऑल रहा इन ऑल नहीं। कल के सेशन अगेन में हम मैं कोई प्रॉफिट हिस्ट्री टेकिंग शेयर को नहीं रूल करूंगा, आउट मैं नहीं कर कोई सकते। स्नैपशॉट शेयर नहीं अब करूंगा, अगर जस्ट डाउन गो टू साइड पे द बात ट्विटर करें हैंडल तो इंडेक्स ने एंड सी जो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वन लाख अब सेवेंटी मैं इससे बात थाउजेंड करूंगा कि 400 से अभी ऊपर इंडेक्स में एक क्या अच्छा व्यू लग रहा है एक और अच्छा इसके साथ कुछ स्टॉक्स ब्रेकआउट अचीव भी किया आप है। लोगों के साथ लेकिन डिस्कस अगर करूंगा जिसमें आवरली कैंडल वन हैश लाख फॉल सिक्सटी होगा नाइन थाउजेंड इंशाल्लाह, फोर हंड्रेड के वीकली नीचे होगा, क्लोज होती है, वीकली तो अर्निंग दैट होगा कैन एंड बी इसके साथ रेड साथ हब फ्लैग पावर और वो होगा फिर प्रॉफिट और टेकिंग एक को और या कोई करेक्शन स्टॉक को है एक्सटेंड कर हार्टली सकता आज, है वन लाख तो सिक्सटी सेवन थाउजेंड मैं सिक्स इंशाल्लाह हंड्रेड की ताला डिस्कस तक। करूंगा आपके लेकिन साथ। चांसेस तो बिस्मिल्लाह बहुत करते कम है हैं, कि शुरू करते इंडेक्स हैं। वन ये लाख मैंने सिक्सटी नाइन थाउजेंड फोर लिखा हंड्रेड की हुआ है रेंज जो यहाँ है पे वो इतनी सिनारियो आसानी से 1। ब्रेक कर सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से इस प्लीज़ ज़रूर सिनारियो आगा 1 में कीजिएगा। अगर हम थैंक देखें यू, अल्लाह हाफिज़। तो सॉरी, ये ज़रा स्टॉक इंटेल का जो पोर्टल है थोड़ा सा इसके मेन्यू में थोड़ा सा कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। अच्छा जी, ये जो सिनारियो 1 मैंने बताया है, इसमें अगर हम देखें तो इंडेक्स ने यहाँ पे एक टॉप लगाया था 26 जनवरी को। ठीक है जी, इस 26 जनवरी को मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। यहाँ पे जो टॉप लगाया था, इसके बाद इंडेक्स में एक नेगेटिव मूव नज़र आया और जो टॉप लगने की मेन वजह नज़र आ रही थी वो अगर हम देखें तो यहाँ पे 8 जनवरी को आरएसआई ने तकरीबन 90 का या 88 का हाई पोस्ट किया और जब ये इंडेक्स ने 26 जनवरी को एक हाई पोस्ट किया था ऑल टाइम हाई, तो इंडेक्स में आरएसआई में नया कोई हाई
लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, विच वॉज एन इंडिकेशन कि यहाँ पे हम एक टॉप बनता हुआ देख रहे हैं। ये बड़ा बेसिक सा मैं बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मैं यहाँ पे कोई टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ। फिर साथ में अगर हम देखें तो जो मूविंग एवरेजेस का, ये मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे ये जो फिबोनाची मैंने ड्रॉ करके रखा है इसको डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मूविंग एवरेजेस का रूल था उसमें ये लाइट ब्लू कलर की लाइन जो है वो 10 मूविंग एवरेज है, जो कि आप देख रहे हैं कि
20 जो कि ऑरेंज कलर की लाइन है और 30 जो कि पर्पल कलर की लाइन है, इन दोनों से नीचे आ चुका है। इनफैक्ट 20 30 के नीचे आ चुका है और अब 10 जो है वो 100 मूविंग एवरेज को भी नीचे की तरफ क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ अ मेजर क्रॉसओवर ऑन द डाउन साइड। तो ये मूविंग एवरेजेस का भी मैं बार बार बता रहा था कि यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर बन रहा है, तो थोड़ा सा कॉशियस होकर रहें, कैश आउट करें। ऑब्वियसली उस टाइम पे जब चीज़ें ऊपर जा रही होती हैं तो लोग बात को समझते नहीं हैं, क्योंकि उनको सिर्फ ये नज़र आ रहा हो रहा होता है कि चीज़ें तो ऊपर जा रही हैं और ये बंदा क्यों बार बार बात कर रहा है कि करेक्शन हो जाएगी या चीज़ें नीचे की तरफ आ जाएंगी। अब जो कि नीचे आ गई हैं तो फिर ये लोग कहते हैं कि भाई टेक्निकल वाले जो है वो सिर्फ ऐसी बातें कर रहे होते हैं, इसमें तो टेक्निकल नहीं बल्कि रीज़न ये था, ये रीज़न वो था, सारी की सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो हम सिर्फ वी स्टिक टू द प्लान कि हम अपने टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उन टेक्निकल एनालिसिस को बाकी आउटसाइड फैक्टर्स ने किस तरह से सपोर्ट किया या नहीं किया। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक टॉप बना और उस टॉप के बाद इंडेक्स में एक लेवल था 1,72,000 का, जो मैं बार बार बता रहा था कि ये 261.8% का एक फॉल है। यहाँ पे इंडेक्स को रुकना चाहिए और इंडेक्स रुका भी। अगर हम देखें तो 17 फरवरी से लेके कमोबेश अगर हम देखें तो 20 फरवरी तक 4 सेशंस में इंडेक्स इस लेवल को होल्ड करता रहा, लेकिन उसके बाद फिर इंडेक्स की बस हो गई और वो नीचे आके 361.8% का जो लेवल था 165,000 का, इस रेंज में आके कहीं फॉल किया। इनफैक्ट द लो दैट इट पोस्टेड टुडे जो कि 26 फरवरी का था, वो 1,62,953 का था, 1,62,953। तो ये इस पूरे महीने में अगर हम देखें तो इंडेक्स ने 1,91,000, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इंडेक्स ने जो ये 26 जनवरी को हाई पोस्ट किया 1,91,000 से लेके आज हमने 1,62,000 का एक फॉल देखा। तकरीबन हम देखें तो 30,000 पॉइंट्स इंडेक्स ने इस पूरे महीने में लूज़ किए और उसके बाद फिर इंडेक्स ने एक इंट्राडे जंप लेके 1,68,890 पे आज का सेशन क्लोज किया। अब यहाँ से इंडेक्स की मूव क्या लग रही है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिनारियो 1। इसमें एक और भी सिनारियो होगा जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला डिस्कस करूंगा। अगेन मैं इस फिबोनाची को भी डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे देखें तो ये एक रेड लाइन है जो मैंने थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ ताकि आपकी विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। ये रेड लाइन अगर देखें तो यहाँ पे 4 फरवरी से इस रेड लाइन को इंडेक्स बार बार, एक दफ़ा यहाँ पे 19 फरवरी को इंडेक्स ने कोशिश की थी इसको सरपास करने की, बट इट फेल्ड वेरी बैडली। और उसके बाद अगर हम देखें तो इंडेक्स ने यहाँ पे आने के बाद एक मूव लिया और अब नज़र आ रहा है कि ये जो रेड लाइन है ये 27 फरवरी को इंडेक्स को तकरीबन आप समझें कि कोई 1,70,000 से लेके, और अगर हम यहाँ पे मूविंग एवरेजेस 100 मूविंग एवरेज की बात करें तो 1,71,800 के आसपास आके कहीं कोई रेजिस्टेंस दिखा सकती है और यहाँ पे इंडेक्स फिर एक फॉल का शिकार हो सकता है। और अगर इसको हम फिबोनाची पे ड्रॉ करें तो फिबोनाची बता रहा है कि अगेन ये जो लेवल था 261.8% जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो कि रेजिस्टेंस बन चुका है, अब ये लेवल दोबारा से एक रेजिस्टेंस दिखा सकता है। और अगर ये रेजिस्टेंस बरकरार रहती है तो इंडेक्स में जो इमीडिएट लेवल नज़र आएगा वो तकरीबन 200 डेज मूविंग एवरेज का है जो कि 1,55,800 तक का बनता है। अब हम चलते हैं सिनारियो 2 की तरफ। ये सिनारियो है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म। ये मैंने 3 दिन पहले भी आप लोगों के साथ एक चार्ट शेयर किया था, जो मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं, जो ट्विटर पे मेरे फॉलोअर्स हैं, उनके साथ भी चार्ट शेयर किया था और एक साथ में वॉइस नोट भी मैंने शेयर किया था। ट्विटर पे मैंने उसका गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दिया था वॉइस नोट का, क्योंकि ट्विटर पे आप डायरेक्टली वॉइस नोट नहीं भेज सकते। अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडेक्स ने यहाँ पे 23 जुलाई 2023 से एक मूव लिया है। इसको मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ ताकि ये डिस्टिंग्विश हो जाए और यहाँ पे आपको इसका फर्क नज़र आ जाए। ठीक है जी, ओके। ये ग्रीन लाइन है जो कि जून 2023 से इंडेक्स ने होल्ड की। इनफैक्ट मई 2025 में जब हम पाक इंडिया वॉर वाले सिनारियो में थे, एवरीवन वाज वेरी स्केप्टिकल अबाउट द इंडेक्स, बट अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे मैंने ही आप लोगों को बताया था कि ये 1 लाख का लेवल जो है वो इंडेक्स बहुत मुश्किल है कि ब्रेक कर सके। यहाँ पे बाय आपने अटेम्प्ट लेना होगा और उसके बाद फिर आप देखें तो इंडेक्स ने एक नया ऑल टाइम हाई पोस्ट किया। 1 लाख से लेके 1,90,000 तक इंडेक्स गया
तकरीबन कोई अगले आप ये समझिए कि 7 से 8 महीनों में। इस अपसाइड को यहाँ पे रेड लाइन से हमने मार्क किया और देखा कि ये रेड लाइन कहाँ तक इंडेक्स को लेके जा रही थी। तो यहाँ पे हमें नजर आया कि इंडेक्स का एक हाई यहाँ बना था, एक हाई फिर यहाँ बना था अक्टूबर 2025 में, और फिर इवेंचुअली जनवरी 2026 में आके इंडेक्स ने अपना नया ऑल टाइम हाई पोस्ट किया। अब अगर यहाँ पे इसको मैं इस तरह से ड्रॉ करूँ तो ये बताता है कि एक हम कोई इस तरह का एक ब्रॉडनिंग वेज देख रहे हैं, और इस ब्रॉडनिंग वेज का यहाँ पे अगर टॉप लगा है 1, 2 और 3 टॉप्स अगर लगे हैं तो यहाँ पे 1, 2 और 3rd बॉटम भी यहाँ पे हम रूल आउट नहीं कर सकते। और इस बॉटम की जो लाइन है वो तकरीबन 1,34,000 की बनती है, और इसी बेस पे मैं बार बार ये आप लोगों से कह रहा हूँ कि इंडेक्स में तकरीबन 30,000 पॉइंट्स की और जगह है। अब ये 30,000 पॉइंट्स को फर्दर वैलिडेट एक चार्ट करता है जिसको हम हार्मोनिक पैटर्न कहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, मैं इस ब्लू लाइन को थोड़ी देर के लिए यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडेक्स ने 30 अक्टूबर को जो एक फॉल विटनेस किया था, उसके बाद इंडेक्स ने 191,000 का हाई पोस्ट किया। यहाँ से इंडेक्स ने 78.6% करेक्ट किया, जो कि इस वक्त नजर आ रहा है कि ये 1,63,000 की रेंज बन रही है। इंट्राडे बेसिस पे 2-3% का हम मार्जिन रख सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग पे हम ये देख रहे होते हैं कि इंडेक्स या जो भी इंस्ट्रूमेंट हम देख रहे होते हैं वो देख रहे होते हैं कि उसने किस तरह से बिहेव किया। तो यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे इंडेक्स ने 1,64,000 को होल्ड किया है, विच इज एन इंडिकेशन कि यहाँ पे 78.6% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ, और इस बटरफ्लाई पैटर्न की पहली लेग जो कि बी लेग होती है प्रिसाइसली 78.6% पे ही आके रुकी है। अब इस बी लेग के बाद जो सी लेग है उसके 2 रूल्स होते हैं, आइदर इट गोज, जो मैं यहाँ पे ब्लू लाइन बनाऊंगा आपने दोबारा देख लिया, आइदर इट गोज टू दिस पॉइंट जो कि 38.2% बनता है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गला खराब है मेरा, इसको मैं यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ, ठीक है जी, और यहाँ पे इसको हम प्राइस का लेबल भी बना देते हैं। या तो ये तकरीबन 1,73,000 के आसपास कहीं होल्ड करेगा। अगेन ये 1,73,000, 1,72,000 वही लेवल है जो कि पिछला सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो या तो इंडेक्स इस लेवल को आके कहीं यहाँ पे रिजेक्शन ले, अगर रिजेक्शन लेता है तो जो बटरफ्लाई पैटर्न का जो शॉर्ट टर्म लेवल होता है वो तकरीबन 1,55,000 का बनेगा, क्योंकि बटरफ्लाई पैटर्न के 2 रूल होते हैं। 78.6% टेस्ट करने के बाद या तो वो 38.2 तक जाता है, और 38.2 तक जाता है तो नेक्स्ट लेग जो है वो 161.8% की बनती है। यहाँ 38.2 से 161.8% की बनती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1,73,200 तक इंडेक्स की एक पहुंच हो सकती है। वहां पे रिजेक्शन आती है तो फिर हमें मेंटली तैयार होना चाहिए फॉर 1,55,600। लेकिन अगर ये 1,73,000 को तोड़ के इंडेक्स ऊपर जाता है और यहाँ पे टेस्ट करता है, जो कि बटरफ्लाई पैटर्न का इवेंचुअल टारगेट होता है, सी लेग का इवेंचुअल टारगेट, आई मीन सी लेग का जो इवेंचुअल लेवल होता है वो होता है 1,84,000 से लेके 1,88,000। यहाँ पे अगर इंडेक्स की रिजेक्शन आती है तो फिर हम ऑल द वे इंडेक्स को तकरीबन 1,35,000 तक आता हुआ देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो इस वक्त हम खड़े हुए 1,65,000 पे, और यहाँ से 1,35,000, यानी कि तकरीबन हमें 30,000 पॉइंट्स मजीद फॉल के लिए रेडी होना चाहिए। अब ये 30,000 पॉइंट्स यहीं से हो जाएं, या ये 30,000 पॉइंट्स का जो है वो 1,80,000 पे जाए, और फिर 30,000 पॉइंट्स यानी कि 1,30,000 तक आए तो फिर आप कहेंगे कि तो 50,000 पॉइंट निकल गए, तो वो फिर और डेंजरस हो जाएगा। क्योंकि मैं समझता हूँ जितने लोग इस वक्त पिछले 6 महीने में या 1 साल में मार्केट में एंटर हुए हैं, वो सारे के सारे वो लोग हैं जो इस जगह पे आके एंट्री लेंगे। इस जगह वो यहाँ पे कभी भी एंट्री नहीं लेंगे, वो यहाँ पे एंट्री लेंगे और फुल थ्रॉटल के साथ मार्जिन भर के अपनी एंट्री लेंगे, और फिर खुदा न खास्ता उनको जब लॉस विटनेस करना पड़ेगा तो फिर उनका जो एग्जिट होगा वो शायद दोबारा मार्केट में आने की उनकी हिम्मत नहीं मिलेगी। मैं किसी की हिम्मत तोड़ नहीं रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ कि हाउ डू पीपल इन्वेस्ट इन दिस मार्केट और ट्रेड इन दिस मार्केट। वो समझते हैं कि जुए का अड्डा है, बस लगाए जाओ और कैसीनो की तरह डबल और ट्रिपल करके निकलो यहाँ से। वो ऐसा कभी भी होता नहीं है। जो अक्लमंद लोग हैं वो बड़े समझ के साथ तरीके के साथ इस मार्केट में काम कर रहे होते हैं।
तो मैं समझता हूं कि ये 1,73,200 की रेंज पे रिजेक्शन आती है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फिर उसके बाद 1,55,000 तक इंडेक्स की बस हो जाएगी और फिर हम एक नई रैली के लिए अपने आप को तैयार होता हुआ देख सकेंगे, और वो रैली तकरीबन इंडेक्स को तकरीबन 2,06,000 तक बड़े आराम से लेके जा सकेगी। लेकिन अगर ये 1,80,000 या 1,88,000 से रिवर्सल आता है तो फिर 1,35,000, और फिर वहां से ऑब्वियसली मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रात ही रात है, इसके बाद एक और इंशाल्लाह ताला सुबह होगी और वो फिर दोबारा 2,06,000 या 2,20,000 के लिए हमें रेडी होना चाहिए। 2,20,000 से 2,26,000 हमने इस साल का यानी कि 2026 का हमने टॉप भी डिस्कस किया हुआ है आप लोगों के साथ। ठीक है जी, तो ये दो सिनारियोज हो गए KC 100 के। अब हम डिस्कस करते हैं हैस्कॉल को। अच्छा, हैस्कॉल में अगर देखा जाए तो आज हैस्कॉल ने माशाल्लाह कैप लगाया है और तकरीबन 20 मिलियन के वॉल्यूम के साथ कैप लगाया है। दिस इज नॉट इनफ। ठीक है जी, मैं ब्लंटली कह रहा हूं दिस इज नॉट इनफ। व्हाई? बिकॉज इट हैज टू सरपास दिस रेड लाइन, which is lying, which is showing a resistance at 19.97। ऑब्वियसली कल का लॉक हम कल का कैप हम 19.50 पे देखेंगे। चलो हम मार्च में देख सकते हैं, मार्च के फर्स्ट वीक में देख सकते हैं कि हैस्कॉल को ये लेवल यानी कि 19.90 का लेवल जो है वो सरपास करना होगा और उसके ऊपर खड़ा होना होगा। अगर उसके ऊपर खड़ा होता है इंडेक्स तो फिर हम ये कहेंगे कि चीज़ें जो हैं वो मज़ीद ऊपर की तरफ जा सकती हैं। और ऊपर की तरफ जाने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि हैस्कॉल की जो रेंज बनेगी वो तकरीबन आप ये समझें कि उसके बाद अगर ये 19.90 का लेवल तोड़ता है तो उसके बाद फिर हम हैस्कॉल को तकरीबन 27 तक जाता हुआ देख सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि पहले तो हैस्कॉल 19.90 को ऊपर सरपास करे और डाउन साइड पे 17 को होल्ड करे ऑन क्लोजिंग टर्म्स। 17 को ऑन क्लोजिंग टर्म्स अब होल्ड करना लाजमी है इसके लिए, तो हम ये देख सकेंगे। अदरवाइज जो लॉन्ग टर्म चार्ट इसका बताता है, जो कि अक्टूबर 2024 से अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ की हुई है, अक्टूबर 2024 फिर मई 2025, तो उस हिसाब से देखा जाए तो तीसरा बॉटम हम तकरीबन 10 रुपये तक हैस्कॉल को कहीं आता हुआ देख सकते हैं। उसके बाद फिर हैस्कॉल की बहुत स्ट्रॉन्ग रैली भी ट्रिगर हो सकती है। अब बात करते हैं मेपल लीफ की। मेपल लीफ में अगर बात करें तो मेपल लीफ ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन ट्रिगर किया हुआ है, और ये मैं दिसंबर में ये बता रहा था कि मेपल लीफ शायद 132 को इतना इजीली होल्ड ना कर सके। और अगेन मैं कोई स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करूंगा, जो मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि मैं दिसंबर से मेपल लीफ के बारे में क्या बातें कर रहा हूँ। अब अगर हम देखा जाए तो मई 2025, ये मई 2025 में बार बार ये लेवल इसलिए उठा रहा हूँ कि ये पाक इंडिया वॉर का लेवल था, और मई 2025 से अगर हम देखें तो ये एक लो लगा था नवंबर 2025 में, और इस वक्त इस लाइन को मेपल लीफ ब्रेक कर चुका है नीचे, यानी कि ये दो सपोर्ट्स ब्रेक कर चुका है, इसके नीचे आके खड़ा हो चुका है। तो हेंस 106 या 108 इज सीन एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और अगर ये रेजिस्टेंस मेपल लीफ ब्रेक नहीं करता तो ये तकरीबन 74 तक आ सकता है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि 24 नवंबर से अब तक का एक जो लेवल है वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका फॉल कहीं कंप्लीट हो सकता है। अब हम चलेंगे हब पावर की तरफ। हब पावर में देखा जाए तो अगेन मई 2025 और मई 2025 के बाद ये सपोर्ट हब पावर ने होल्ड की हुई है, और ये सपोर्ट यहाँ पर आके कहीं 201 के आसपास बताती है कि नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट इसका आ सकता है। शॉर्ट टर्म में इसने एक अटेम्प्ट यहाँ पे लिया है, अगर हम आज की क्लोजिंग पे देखें तो इसने यहाँ पे एक अटेम्प्ट लिया है तकरीबन 220 के ऊपर जो खड़ा हुआ है, तो इसने यहाँ पे एक अटेम्प्ट लिया है ब्रेकआउट देने का। अब इस ब्रेकआउट के लिए ये जो रेंज है ना, जो मैंने ब्लू लाइन से हाईलाइट की हुई है बिटवीन 228 एंड 223, ये रेंज इसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा सकती है। इस रेंज को टेस्ट करने के बाद अगर ये इस लाइन के अंदर दोबारा आ जाता है तो इसका हम यहाँ पे देखेंगे कि फेक ब्रेकआउट नज़र आया, और इस फेक ब्रेकआउट के बाद हब पावर तकरीबन 203 की एक सपोर्ट टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर 203 की सपोर्ट ये टेस्ट करते हुए इसको होल्ड नहीं करता तो हब पावर की जो नेक्स्ट लेग बनेगी वो तकरीबन 1 लाख इसलिए बार बार मुंह में आता है क्योंकि इंडेक्स की रट लगी हुई है।
अगर ये लेवल नहीं टूटता, तो अगर ये लेवल होल्ड नहीं करता तो तकरीबन हमें 150 से लेकर 145 के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। ATRL की बात करें तो ATRL जिस तरह से हमने पावर की लाइन ड्रॉ की थी, ATRL की ये लाइन बता रही है कि 785 से लेके 817 के बीच में ATRL बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगेन मई 2025, अक्टूबर 2025, दिसंबर 2025, इस वक्त फरवरी 2026 ये सपोर्ट्स इसने होल्ड की हैं। लेकिन अगर ये लेवल टूटता है और यहाँ पे ATRL 720 को होल्ड नहीं कर पाता, तो ये तकरीबन 580 तक आ सकता है, और 580 इज द लेवल जहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बाइंग देख सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग का लेवल यही बनेगा इसके लिए। TRG की बात करते हैं। TRG ने बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो डिसअपॉइंट किया है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो इसने बहुत मेजर ब्रेकडाउन्स जो हैं वो अभी ट्रिगर किए हैं। ये 3 बॉक्सेस मैंने बनाए हुए हैं, इनको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। सबसे पहले ये बॉक्स अगर हम देखें तो तकरीबन TRG ने सितंबर 2025 से लेके फरवरी 2026 तक इसी बॉक्स के अंदर ट्रेड किया, और जब ये लेवल टूटा तो इस बॉक्स का हमने क्लोन किया, इस बॉक्स को यहाँ पे कॉपी किया, यानी कि क्लोन किया, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया कि भाई अगर ये बॉक्स टूटता है तो इतनी ही नीचे आ सकता है। इतना ही नीचे आया। अनफॉर्चुनेटली इसको भी इसने ब्रेक कर दिया, और मैंने इसीलिए लोगों को बताया था कि 55 आप लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए कि अगर TRG आप लोगों ने होल्ड किया हुआ है तो। अनफॉर्चुनेटली ये इसको भी ब्रेक कर चुका है। अब मैं इसको क्लोन करता हूँ, और इसको क्लोन करने के बाद यहाँ पे इसको नीचे रख देता हूँ, तो यहाँ पे नजर आता है कि जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो तकरीबन 40 रुपीज़ का बनता है। इस चीज़ को निगेट करने के लिए, अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फॉलिंग वेज भी तकरीबन ये बता रहा है कि ये 37 से लेके 32 की रेंज कहीं टेस्ट कर सकता है, और यहीं पे हम इसका शायद फॉल कंप्लीट होता हुआ देख सकते हैं। इस चीज़ को निगेट करने के लिए TRG को कम से कम 78 के ऊपर क्लोजिंग करना होगा, और सिर्फ एक डे की क्लोजिंग नहीं बल्कि पूरे वीक की क्लोजिंग करनी होगी। बहुत लंबा वीडियो हो गया, तकरीबन 22-23 मिनट का वीडियो हो गया। कैसा लगा ये वीडियो अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अगर हमारे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का हिस्सा बनने चाहें तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मेंशन की हुई हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।